मेंडलीव के आवर्त तालिका के दोष क्या था? मेंडलीव ने आवर्त तालिका तो बहुत अच्छी बनाई थी, पर उसमें कुछ दोष रह गए थे, है ना। मेंडलीव के योगदान को नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दोष रह गए थे। तो जान लेते हैं दोष कौन से। दोष, पहला दोष क्या था? हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति, ठीक। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके गुण समूह ए के क्षारीय तत्वों, क्षारीय धातुओं, ठीक है, तथा समूह 7 हैलोजन समूह, जो है हैलोजन समूह है ना, से मिलते जुलते हैं, से मिलते जुलते हैं। जो हाइड्रोजन का गुण है वो समूह 1 के क्षारीय तत्व और हैलोजन परिवार के 7वें समूह से भी मिलता जुलता है ना। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन को किस स्थान में रखा जाए इस दोष का समाधान नहीं किया था, है ना, जा सका, है ना। आज भी हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं पता, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, ठीक है। दूसरा है समस्थानिक की स्थिति। दूसरा समस्थानिक की स्थिति क्या है? कई तत्व के समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। कई तत्वों के समस्थानिक होते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाते हैं। यदि इनको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाते हैं, है ना, तो पूरी आवर्त तालिका बिगड़ जाएगी, ठीक है। अतः इन्हें एक स्थान पर रखा
गया तथा इन्हें समस्थानिक नाम दिया गया। ठीक है। तीसरा, गुणों की समानता को प्रधानता देना। ठीक है। मेंडलीव ने आवर्त नियम तथा मेंडलीव ने आवर्त नियम तथा तालिका को बढ़ते क्रम में आवर्त नियम तथा तालिका को बढ़ते क्रम में किसके? परमाणु भार के। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। किंतु कतिपय तत्वों को किसी समूह विशेष में, किसी समूह विशेष में रखने के लिए गुणों की समानता को प्रमुख माना। नहीं तो क्या होता? नहीं तो पोटेशियम का क्या है? 39.1 है ना परमाणु भार को। आर्गन का कितना है हमारा? 39.9 के पहले रखने से समूह का रूप बिगड़ जाता। इसी प्रकार मेंडलीव ने टेल्यूरिम जिसका कि परमाणु भार क्या है? 127.6 को आयोडीन 126.9 के पहले रखा। ठीक है। तो ये दोष है। चौथा है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की स्थिति। ठीक है। तो इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए क्या किया? लेंथेनाइड के बाद आने वाले लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व
तथा लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व तथा एक्टिनम, एक्टिनियम, थर्ड बी के बाद आने वाले 14 तत्वों को उसी स्थान थर्ड बी समूह में है ना, समूह तथा क्रमशः 6वां 7वां आवर्त पर रखा गया जिसका संतोषजनक उत्तर मेंडलीव नहीं दे पाए। ठीक है। 5वां, एक जैसे तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाना। सिल्वर तथा थैलियम, बेरियम तथा लेड एवं कॉपर तथा मरकरी आपस में समानता रखते हैं, फिर भी उनको अलग अलग समूहों में रखा गया है। 6वां है असमान तत्वों को एक ही जगह में रखा जाना। अब क्या किए हैं, एक समूह को 2 उपसमूह में विभाजित कर दिए है ना, फिर भी इन 2 उपसमूहों ए और बी में रखे गए तत्व आपस में कोई समानता नहीं रखे थे। यद्यपि एक समूह को 2 उपसमूह में ए और बी में विभाजित कर दिया गया, फिर भी इन 2 उपसमूहों ए और बी में रखे गए तत्व ए और बी में रखे गए तत्व आपस में समानता
नहीं रखते। ठीक है, उपसमूहों ए और बी में रखे गए तत्व आपस में समानता नहीं रखते। वर्ग फर्स्ट ए समूह के तत्वों के समान क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि मुलायम धातु हैं। मुलायम धातु हैं, है ना। जबकि वर्ग फर्स्ट बी के बी समूह के क्या है, सिक्कीय धातु क्या है, कॉपर, सिल्वर, है ना, क्या होते हैं, कड़े होते हैं तथा इनका उपयोग सिक्के बनाने में होता है। वर्ग बी समूह के धातु क्या है, सिक्की धातु हैं। कॉपर, सिल्वर ये सब क्या है, कड़े होते हैं, इसलिए इसका उपयोग सिक्के बनाने में होता है। ठीक है, वह है हमारा 8वां समूह, समूह 8 है ना, के 9 तत्व। 9 तत्वों को किन समानताओं के आधार पर एक ही जगह रख दिया गया तथा 3 त्रिक बना दिए गए। इसका उत्तर मेंडलीव नहीं दे पाए। 8वां है आवर्तिता का कारण। मेंडलीव ने आवर्तिता का क्या कारण है, मेंडलीव ने आवर्तिता के कारण को समझा नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष हैं।